हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लव लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पर्शियन वॉर्स। पर्शियन वॉर्स जो है इनका क्या ड्यूरेशन है, ये कब लड़ी गई, इनका क्या टाइम पीरियड था और इन पर्शियन वॉर्स की क्या रीजंस थी, क्या काजेस थी और इसका आउटकम, इसका नतीजा क्या निकला, इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू आज की वीडियो। पर्शियन वॉर्स या फिर ग्रीको पर्शियन वॉर्स भी इसको कहते हैं। ये 499 से 479 बीसीई के दौरान लड़ी गई थी, यानी कि ये 20 इयर्स का टाइम पीरियड है। पर्शियन वॉर्स जो हैं ये एक सीरीज ऑफ वॉर की एक सीरीज है। ये पर्शियन वॉर्स जो हैं पर्शियन एम्पायर और ग्रीक के सिटीज जो थी, स्पेशली एथेंस और स्पार्टा, इनके बीच, ये किसके सिटीज हैं? ग्रीक के। तो ये ग्रीक और पर्शिया के बीच ये वॉर्स लड़ी गई थी, इसलिए इसको ग्रीको पर्शियन वॉर्स कहते हैं, क्योंकि ग्रीक और पर्शिया के बीच लड़ी गई थी। स्पेशली ग्रीक के सिटीज थे एथन और स्पार्टा, ठीक है। ग्रीक के ये सिटीज थे और दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर थी। तो ग्रीक और पर्शिया के बीच लड़ी गई थी कब? अर्ली 5th सेंचुरी बीसीई में। और इसकी वजूहात क्या थी? क्योंकि ग्रीक का एक सिटी था एशिया माइनर। एशिया माइनर का एक रीजन था आयन। आयन पर क्या था? पर्शिया का कंट्रोल था। आयन पर पर्शिया की हुकूमत थी और आयन के रहने वाले जो थे उनको आयोनियन बोलते हैं। आयोनियन जो थे उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दी थी पर्शियन के खिलाफ, ठीक है। पर्शियन के कंट्रोल से वो निकलना चाहते थे। आयोनियन ने रिवोल्ट शुरू कर दी और रिवोल्ट शुरू की तो उस दौरान उन्होंने एथेंस से हेल्प ली। एथेंस से उन्होंने हेल्प ली। आयोनियन रिवोल्ट जो है ये कब हुई? 499 बीसीई में ये आयोनियन रिवोल्ट उन्होंने कर दी थी। आयोनियन रिवोल्ट कर दी थी ग्रीक्स ने और पर्शिया के कंट्रोल से वो बच गए थे। उस दौरान फिर क्या होता है कि पर्शियन किंग जो होता है डेरियस वन, वो रिवेंज लेना चाहता होता है और वो रिवेंज के तौर पर ग्रीक के एक सिटी माइलेटस को डिस्ट्रॉय कर देता है, बिल्कुल टोटली रियून कर देता है। और वो ये कहता है कि आयोनियन रिवोल्ट में ग्रीक्स ने क्यों सपोर्ट किया उनको, ठीक है। ग्रीक से वो बदला लेना चाहता है। सीरीज ऑफ द पर्शियन वॉर्स को हम डिस्कस करते हैं। बैटल ऑफ द मैराथन, पहले बैटल ऑफ द मैराथन आ जाती है। बैटल ऑफ द मैराथन कब लड़ी गई थी? 490 बीसीई में। मैराथन क्यों है? क्योंकि मैराथन जो है टाउन है, प्लेन टाउन ऑफ किसका है? ग्रीक का। ये एक मैराथन टाउन है, तो ये वहां पे लड़ी गई थी, इसलिए इसको बैटल ऑफ मैराथन कहते हैं, क्योंकि मैराथन टाउन में ये लड़ी गई थी। उस दौरान क्या होता है? ग्रीक का लीडर जो होता है मल्टीएड्स, मल्टीएड्स जो होता है वो ग्रीक का लीडर होता है। और दूसरी तरफ जो होता है किंग डेरियस वन, पर्शियन का होता है किंग। तो ग्रीक्स और पर्शिया के बीच ये वॉर होती है। उस दौरान क्या होता है कि पर्शिया के जो आर्मीज होती हैं, पर्शिया की आर्मीज वो लैंड करती हैं कहाँ पे? नियर इथन, एथेंस के करीब, सीकिंग रिवेंज, रिवेंज लेने के लिए वो मैराथन टाउन में आती हैं और वहां पे वो आके बैटल शुरू कर देती हैं। तो उस दौरान जो होते हैं ग्रीक्स ग्रीक्स जो होते हैं ये अपनी ब्रिलियंट टैक्टिक्स का यूज करते हैं, यानी कि हिकमत अमली का यूज करते हैं। ये उस दौरान जो आर्मीज होती हैं पर्शिया की, उनके इर्द गिर्द के, उनके यानी कि चारों साइडों से ये अटैक करते हैं और जो पर्शियन होते हैं उनको हरा देते हैं। तो ये बैटल ऑफ मैराथन जो है, यानी कि मैराथन प्लेस पे जो बैटल हुई थी, ये बैटल विन कर जाते हैं ग्रीक, ठीक है। और जो पर्शियन होते हैं उनकी हार होती है। किंग डेरियस जो होता है वो सेकंड अटैक करना चाहता होता है ग्रीक्स पे, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो बैटल आ जाती है सेकंड, बैटल ऑफ थर्मोपलाई, ठीक है। बैटल ऑफ थर्मोपलाई जो है ये 480 बीसीई में हुई है। इसमें क्या है कि लेड बाय जर्जेस वन, सन ऑफ डेरियस। डेरियस जो किंग होता है पर्शिया का, उसका बेटा अब आता है जर्जेस वन, वो लीड करता है पर्शिया को
ये अपनी ज्यादा सारी आर्मी और नेवी को लेके इन्वेड करता है ग्रीक पे। ये ग्रीक्स पे अटैक करता है, ठीक है। ग्रीक्स लेड बाय किंग लियोनाइडस। ग्रीक्स को लीड कर रहा होता है लियोनाइडस, जो कि स्पार्टा का किंग होता है, ठीक है। एक तरफ ये लियोनाइडस होता है जो कि ग्रीक्स का किंग होता है, और दूसरी तरफ पर्शिया का जरदस, ठीक है। तो उस दौरान जो होता है थर्मोपलाई क्या है, थर्मोपलाई जो है एक नैरो माउंटेन पास है, जो कि नैरो माउंटेन पास यानी कि एक तंग पहाड़ी दर्रा है। वहां पे क्या होता है कि वहां पे जो ग्रीक्स होते हैं वो वहां पे जाके छुप जाते हैं, ठीक है। वहां पे वो जाके छुपे होते हैं और 3 दिन वो पर्शिया से वॉर करते रहते हैं। फिर क्या होता है कि ग्रीक का एक ट्रेडर जो होता है, ट्रेडर एक गद्दार ग्रीक में से, ग्रीक के लोगों का ही एक बंदा होता है, एफिएल्टस। एफिएल्टस जो होता है वो सीक्रेट पाथ यानी कि थर्मोपली का बता देता है कि कहाँ पे वो छुपे हुए हैं। ग्रीक्स के बारे में बता देता है कि कहाँ पे वो छुपे हैं, पर्शियंस को। पर्शियंस जो है वहां पे अटैक करते हैं और पर्शियंस इस वॉर को, बैटल ऑफ थर्मोपिलाई जो है वो पर्शियंस विन कर जाते हैं और उनमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है। बैटल ऑफ सलामसिस जो है इसको डिस्कस करें तो ये 480 BCE में लड़ी गई थी। पर्शिया को लीड कर रहा था जर्जस वन, वही किंग डेरियस का बेटा, और ग्रीक का लीडर था तब थेमिस्टोक्लेस, ठीक है। थेमिस्टोक्लेस ग्रीक का लीडर था। ये क्या है, ये बहरी यानी कि ये समंदर में लड़ी गई थी। ये बैटल जो थी उस दौरान जो ग्रीक्स होते हैं ना, ग्रीक, थेमिस्टोक्लस, ये अपने शिप्स को, कितने शिप्स, 300 शिप्स को लेके ये समंदर में चला जाता है, ठीक है। समंदर में चला जाता है और वहीं पे जो पर्शिया होती है, पर्शियन जो होते हैं वहां पे वो आ जाते हैं, और पर्शिया के पास जो शिप्स होती हैं वो ज्यादा हैवी होती हैं। तो उस दौरान जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाती है। जो ग्रीक्स होते हैं वो अपनी 300 शिप्स के साथ अटैक करते हैं पर्शियंस पे, और इनकी जो शिप्स होती हैं वो पानी में बह जाती हैं और डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर्शियन आर्मी, पर्शियन नेवी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। देन नेक्स्ट बैटल को डिस्कस करें, बैटल ऑफ प्लेटिया। बैटल ऑफ प्लेटिया जो है ये 479 BCE में लड़ी गई थी। इसमें पर्शियन लीडर जो थे मर्डोनियस, जर्जिस का जनरल, ठीक है। जर्जिस का जनरल जो था मर्डोनियस वो पर्शिया का लीडर था। और दूसरी तरफ ग्रीक का लीडर था पाउजेनियस। पाउजेनियस दूसरी तरफ ग्रीक का लीडर था। तो पर्शियन फोर्सेस वर डिस्ट्रॉयड एंड मर्डोनियस वाज किल्ड। पर्शियन फोर्सेस जो होता है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और मर्डोनियस जो उसको मार दिया जाता है। कैसे ये होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग की वजह से ग्रीक्स जो होते हैं वो अपनी पोजिशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी पोजिशन पे रहते हैं, हिकमत अमली से काम लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पर्शियन होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, ठीक है। उनके जब ये मर्डोनियस जो होता है उसको मार दिया जाता है ना, तो उसके बाद उनकी आर्मी जो होती है पर्शिया की वो सारी बिखर जाती है, फैल जाती है। लेकिन जो ग्रीक्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और ग्रीक्स जो होते हैं ये वॉर विन कर जाते हैं। और उसके बाद ये जब उनको विक्ट्री हो जाती है ग्रीक्स को, तो लेड टू द राइज ऑफ एथेंस एंड लेड टू द क्लासिकल गोल्डन एज। उसके बाद गोल्डन एज का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। देन बैटल ऑफ माइकेल। बैटल ऑफ माइकेल जो है एट माउंट माइकेल, कोस्ट ऑफ एशिया माइनर, नियर सेमोस, तो ये माइकेल पे लड़ी गई थी। पर्शियन लेड बाय टिग्रेनीस। टिग्रेनीस जो है वो पर्शियन का लीडर था। और पर्शियंस केम ऑन लैंड एंड अटैक्स। पर्शियन जो है वो आए हैं लैंड पे और उन्होंने अटैक किया है। आयोनियन डिफेक्शन। और ग्रीक्स लेड बाय लियोटी चाइएड्स, ग्रीक्स को ये लीड कर रहा था। स्पार्टन था ये लियोटी चाइएड्स। और जेंथी फर्स्ट जो है ये एथेनियन, फॉट सेम डे एज प्लेटिया। तो जैसे ये बैटल ऑफ प्लेटिया जिस दिन लड़ी गई थी उसी दिन बैटल ऑफ माइकेल भी लड़ी गई थी। Greeks destroyed the remaining Persian fleet and army in Ionian। तो ग्रीक्स जो थे उन्होंने पर्शियन के जितने भी बाकी रिमेनिंग उनकी आर्मीज रहती थी उनको सारा डिस्ट्रॉय कर दिया था। मार्क द एंड ऑफ पर्शियन एम्बिशंस इन ग्रीक।
पर्शियंस की जो शुरू से ख्वाहिश थी कि वो ग्रीक को ख़त्म कर दें, ग्रीक से वो बदला लें, ग्रीक से वो रिवेंज लें, तो वो उनकी ख्वाहिश जो है वो एंड हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। आई होप कि आपको सारी बैटल्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड like the video so that you never miss an update. Allah Hafiz.